मुसलमानों की कमक पहुंच रही है, मुसलमानों की मदद पहुंच रही है। तो मैंने अपने 3-4 तेज रफ्तार घोड़सवारों को कहा, जाओ जाकर वो घोड़सवार को रोको और उसे पूछो, तफ्तीश करो, तहकीक करो वो कौन है और हमसे अलहदा तेज क्यों दौड़ रहा है। जब 3-4 सहाबा कराम तेज तेज दौड़ते दौड़ते उस घोड़सवार के नजदीक पहुंचे, कहा, ओ घोड़सवार रुक जा, तू कौन है। तो उसने वो घोड़सवार से कहा, ए मेरे महबूब के गुलामों, ए अबू उबैदा बिन अल जर्राह के सिपाहियों, मेरे नज़दीक ना आना, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, मैं खालिद इब्न वलीद की बीवी उम्मे तमीम हूँ, मेरे नज़दीक ना आना। उन्होंने कहा, ए अल्लाह की बंदी, इस रात के समा में अकेले घोड़े पर सवार होकर तू कहाँ जा रही है। तो उसने कहा, जब मदीने में ऐलान हुआ कि खालिद इब्न वलीद जब वो दुश्मन के नरगे में आ गया, मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि खालिद आज तक कभी भी शिकस्त से 2-4 होकर घर नहीं लौटा। खालिद को अल्लाह ने हमेशा फतह अता फरमाई है, मेरा दिल नहीं मान रहा था। वजह क्या है? हालांकि खालिद के पास तो सरकार के बाल वाली टोपी मौजूद है, लेकिन जब मेरी नज़र घर में एक बर्तन पर पड़ी तो मेरे पाँव के नीचे से मिट्टी निकल गई कि वो टोपी जो खालिद में वलीद के मेरे सर पर होती थी, आज वो टोपी भूले से घर रह गई है। मैंने वो फौरन टोपी उठाई, अब मैं टोपी खालिद को देने जा रही हूँ। मेरा यकीन है जब ये टोपी खालिद के सर पर आएगी अल्लाह फतह अता फरमा देगा। हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी वो भी दौड़ती दौड़ती और ये सहाबा कराम भी दौड़ते दौड़ते जब पहुंचे, अगले दिन की सुबह का वक्त था, दुश्मन ने घेरे में लिया था। अचानक नारे तकबीर की फजा बुलंद हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े को एड़ी लगाकर उस हवा की तरफ गए जहाँ की तरफ से आवाज़ आ रही थी। तो एक घोड़सवार आगे आ गया और बाकी घोड़सवार पीछे पीछे हैं। तो आपने अगले घोड़सवार को रोका, कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आ रहा है। तो उस खातून ने अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, खालिद, मैं कोई पराई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारी अपनी खातून हूँ, उम्मे तमीम हूँ। मैंने जब मदीने में ये ऐलान सुना कि खालिद की फौज दुश्मन के नरगे में है तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि खालिद हार जाए, लेकिन जब मैंने ये देखा कि टोपी खालिद की घर रह गई है, फिर मुझे यकीन हो गया आज सरकार की तबरक वाली टोपी, सरकार की बरकत वाली टोपी खालिद के सर पर नहीं है, इसलिए खालिद आज आजमाइश में आ गया है। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब वो टोपी सर पर रखी, कुतुब अहादीस में आता है अल्लाह ताला ने उस दिन ही हज़रत खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमा दी। ये बरकत है सरकार दो आलम के बाल मुबारक की। ये सरकार के बाल का मौजज़ा है। मेरे भी बाल हैं, आपके भी बाल हैं, लेकिन हमारे आका करीम के बाल जुदागाना बाल हैं। हम तो क्या, हमारी यानी कि धूल अगर हम सारे के सारे मिल जाएं तो हम उस धूल का भी मुकाबला नहीं कर सकते जिस धूल से हमारे आका करीम को निस्बत हासिल है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दिन अपने बाल मुबारक को पकड़ा। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, सरकार दो आलम हमारे बीच बैठे हुए थे तो सरकार ने अपने बालों को पकड़ा। सरकार ने क्या कहा? हज़रत अली फरमाते हैं, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह वाह आखिज़ुन शारतन यकूलो मन अज़ा शारतन मिन शारी फल जन्नत अलैहि हरामुन। सरकार ने अपने बालों को पकड़ा, कहा, मेरे साहबा मुतवज्जे हो जाओ, मेरी बात गौर से सुन लो। जिस बंदे ने मेरे बालों में से किसी एक बाल को तकलीफ दी उस पर अल्लाह की जन्नत हराम है, उस पर अल्लाह की जन्नत हराम है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बाल हम हर रोज़ कतरवाते हैं, कभी हमारे बालों को तकलीफ होती है? हमारे बालों में जान नहीं होती है। ज़ाहिर बाल यानी कि हमारे जिस्म के ऊपर इजाफी यानी कि बोझ है जिसको हम उतरा देते हैं। जब बाल बढ़ जाते हैं और फितरत इंसानी में है कि इंसान नज़ाफत पसंद है, सफाई पसंद है, इंसान इन बड़े बालों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो महीने के बाद, हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद हजाम के पास जाकर अपने इजाफी बाल कतरवाता है। जब बाल कतर दिए जाते हैं तो इंसान फ्रेश हो जाता है, ताज़ा दाम हो जाता है, इंसान की तबीयत हशाश मिजाज होती है, बालों में ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरे बालों को अजियत दी उस पर जन्नत हराम है। अजियत तो उसको दी जाती है जिसमें जान मौजूद हो, जान होगी तो अजियत महसूस करेगा, अगर जान ही नहीं तो अजियत कैसे? अगर आप सारा दिन एक डंडा लेकर पत्थर को कूटते रहें, उसको मारते रहें, तो क्या आपकी 100 ज़रबों से वो पत्थर रोएगा? क्या वो बोलेगा कि खुदा का वास्ता मुझे न मारो? आप ये दीवार है, दीवार पर सारा दिन थप्पड़ मारते रहें, मुक्के मारते रहें, क्या ये दीवार शिकायत करेगी कि मुझे दर्द हो रही है? इसमें जान नहीं है।
इसके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। फिर सरकार का ये फरमान कि जिसने मेरे बालों को अजियत दी उसके ऊपर जन्नत हराम है। तो मुहद्दिसीन कराम ने कहा कि बेशक हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे तजर्बे के मुताबिक पत्थरों में ज़िंदगी नहीं है, हमारे इल्म के मुताबिक बालों में ज़िंदगी नहीं है, हमारे इल्म के मुताबिक या वो इन ज़मीन के अंदर या इन नबातात के अंदर, जमादात के अंदर, पहाड़ों के अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। हम तो अपने आप को इंसान समझते हैं, यानी जो जानदार समझते हैं, हम हैवानों को जानदार समझते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। हम परिंदों को जानदार समझते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। ये पत्थर, ये लकड़ियाँ, ये ज़मीन, ये तमाम जो है वो छोटे मोटे जो रोड़े वगैरह हैं, इनके अंदर ज़िंदगी नहीं होती, बालों में ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन आप फरमाते हैं कि कायनात के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न करती हो। कल या परसों जैद साहब जब आए हुए थे तो उन्होंने आपके सामने एक बात बयान की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा कि ये जो मेंढक होते हैं ना, ला तक़्तुलुद्दफ़ा, सरकार फरमाया कि मेंढक को ना मारा करो। हम भी यानी कि बारिश होती है तो मेंढक हम देखते हैं तो हमारे बच्चों की मुमनाद होती है, उनको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। मेंढक टैं टैं करते हैं तो हम तंग हो जाते हैं। सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये बुखारी के हदीस पाक है, फरमाया कि मेंढक को ना मारा करो। क्यों या रसूलल्लाह? फरमाया वो एक दिन में 100 बार कहता है सुब्बूहुन कुद्दूसुन ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया मेंढक जो है ना, मेंढक एक दिन में 100 बार कहता है सुब्बूहुन कुद्दूसुन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप सुन लें, आप जान लें, आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे हिसाब में मेंढक टैं टैं कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। ये दरख्तों के पत्ते हवा से हिलते हैं, सरसराहट की आवाज़ आती है, हमारे हिसाब से शोर है, लेकिन वो सरसराहट भी अल्लाह की हमदो सना कर रहा है। हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो दरवाजे की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, हमारे हिसाब से ये अजीब सी तकलीफ दे आवाज़ है, लेकिन दरवाजे का खुलना, दरवाजे का बंद होना, हकीकत में ये दरवाजे की अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कुरान पाक का 15 है, सूरह जब बनी इसराइल यानी सूरह यानी असरा, जिसमें अल्लाह ताला ने सरकार के मिराज का तज़किरा फरमाया, उसकी आयत नंबर 44 है, उसका जाकर आप खुद भी मुताला कर लें। अल्लाह फरमाता है कि कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी तस्बीह बयान ना करती हो। हाँ, तुमको उनकी तस्बीह का इल्म नहीं है, तुमको शऊर नहीं है। अब मेंढक टैं टैं कर रहा है, बकरी मैं कर रही है, परिंदे अपनी आवाज़ में चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं, हवा इन दरख्तों को हिला झुला रही है, दरवाजे खुल बंद रहे हैं तो इनके अंदर से आवाज़ें पैदा होती हैं। अल्लाह फरमाता है वालाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह करने के अंदाज से वाक़िफ़ नहीं हो, तुमको नहीं मालूम। तुम अपने हिसाब में समझते हो कि ये जानवर डिकार रहे हैं तो ये हमको तकलीफ दे रहे हैं, ये परिंदे अगर चहचहा रहे हैं हमको इनकी आवाज़ों से तकलीफ हो रही है। तो मैं तुम अपने हिसाब से सुनते हो, तुम अपने हिसाब से समझते हो, लेकिन हकीकत में कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। और तस्बीह वो बयान करता है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फ़हम व फ़राज़ रखी हो, शऊर रखो। अब कुरान पाक के अंदर बेशुमार आयात बय्यिनात ऐसी हैं, अगर आप उन आयात बय्यिनात को सुने पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ज़मीन के अंदर भी सोच है, फ़िक्र है, शऊर है, पहाड़ों में भी सोच है, फ़िक्र है, शऊर है। पत्थर जिसको हम सारा दिन वो मारते रहें उसके अंदर भी सोच है, फ़िक्र है, शऊर है। कैसे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। कुरान पाक में सूरह बकरा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 74 में फरमाया कि बेशक पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से हमेशा गिरे रहते हैं, यानी अल्लाह के खौफ से पत्थर अपने आप को झुका लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं। अब पत्थर वो तो नॉनसेंस है, बेशऊर हैं, हमारे हिसाब से तो पत्थर में जान नहीं है, लेकिन पत्थर भी अल्लाह से डरते हैं, पत्थर भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, आगे अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन
लराइदहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते, पहाड़ हमारे हिसाब के एतबार से बेजान है, उसके अंदर शऊर नहीं है, उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते, ए सामे, ए मेरे मुखातब, तू देखता कि पहाड़ जब वो फरमाया लराइतहु खाशिअन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से झुक जाता और फट जाता। अब झुकना और फटना ये फहम फराज के साथ होता है, सोच के साथ होता है, शऊर के साथ होता है। जिसमें शऊर ना हो, जिसमें फहम फराज ना हो, जिसमें ज़िंदगी ना हो, ना वो फटता है, ना वो झुकता है, ना वो बोलता है। अल्लाह कहता है अगर मैं कुरान पहाड़ पर नाज़िल करता तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से झुक जाता और अल्लाह के खौफ से पहाड़ जब वो फट जाता। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वसखरना मा दाऊद अल जिबाला, हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। जो सब बे है ना, पहाड़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वह तैरा, और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। पहाड़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह। ये वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे हिसाब से जब वो मैं बेजान भी है और अल्लाह की तस्बीह भी बयान नहीं करते। पहाड़, ज़मीन, पत्थर, दरख्त, हम इनको बेजान समझते हैं, इनके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है, ये कुछ समझते नहीं है, शऊर नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। आगे अल्लाह ताला फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाले फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा, हमने बारे अमानत आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए। अब इनकार कौन करता है? जिसमें शऊर हो, जिसमें फ़हम व फ़रास्त हो, जिसमें अक्ल हो। अल्लाह ने जब अपना बारे नबूवत पहाड़ों पर नाज़िल करने का इरादा किया, कुरान कहता है अल्लाह ताला फरमाया कि पहाड़ों ने और ज़मीन ने इनकार किया, या अल्लाह ये बारे अमानत हमारे कांधों पर ना रख। आगे इस आयत का टुकड़ा है, अल्लाह फरमाता है कि इंसान ने अपनी जहालत की वजह से उस बारे अमानत को अपने कांधों पर उठा लिया। अल्लाह ने इसलिए इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है कि उस इंसान ने अल्लाह का वो बारे अमानत को अपने कंधों पर उठा लिया। आगे और भी आयत बेयिनात बेशुमार है जिसमें ऐसी तमाम चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया है जो इंसान के इल्म के मुताबिक बेजान है और उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है पहाड़ भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, दरख्त भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, पत्थर भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, लकड़ी भी अल्लाह की हम्दो सना करती है, ज़मीन और आसमान भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। जैसे इन तमाम चीज़ों के अंदर जान है, ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बालों में भी अल्लाह ताला ने जान पैदा फरमाई है। और सरकार के बालों को तकलीफ देना, सरकार या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, गोया सरकार के बालों को अजियत देना, ये सरकार दो आलम को ही अजियत देना है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रम के बालों को बड़ा बाबरकत बनाया। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने नशर तीब के अंदर, और एक देवबंदी आलिम दीन है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि बलख बुखारा में एक बहुत बड़ा ताजर रहा था। बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। एक सिर्फ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के उलमा ने भी साबित की है और मानी है। हम आले सुन्नत, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ये तो हमारे अपने यानी कि बुज़ुर्गों की हैं, हमारे अपने यानी कि नेक और सालिहीन औलिया की हैं। अब बात उन लोगों के घर की है जो कहते हैं नबी हमारे जैसा है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने नशर तीब फी ज़िक्र हबीब के अंदर, और एक और वो देवबंदी आलिम दीन है, उन्होंने एक अरबी की उनकी अपनी किताब है उसके अंदर लिखा है कि बलख बुखारे में एक ताजर रहा करता था, उसके दो बेटे थे। ताजर जब मरने के नज़दीक आया तो उसने उस ताजर के पास मालो दौलत के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लम के 3 बाल मुबारक थे। उस ताजर के पास 3 बाल थे। जब वो ताजर मर गया तो बेटों ने मीरास को तकसीम किया। जब माल तकसीम किया, मालो दोनों तकसीम हो गए, एक बाल एक को दे दिया गया, दूसरा बाल दूसरे को दे दिया गया। अब एक बाल बच गया तो बड़े भाई ने कहा ऐसे करते हैं, इस बाल के 2 टुकड़े करते हैं, तो एक टुकड़ा तुम ले लो, एक टुकड़ा मैं ले लूँ।
छोटे ने कहा, भाई हाशा वकल्ला, मैं कतअन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को तोड़ा जाए। मैं पसंद नहीं करता कि सरकार के बाल को तोड़ा जाए। उसने कहा, अगर तुझको सरकार के बालों से इतनी ही मोहब्बत है, फिर एक काम कर, तीनों बाल तू ले ले, सारा माल मुझे दे दे। जब उस बड़े भाई ने ये कहा ना कि 3 बाल तू ले ले और सारी दौलत मुझे दे दे, छोटे भाई ने कहा, सरे तस्लीम खम है जो मजाजी यार में आए। अगर तू ये चाहता है ना कि मैं सारी दौलत तुझको दे दूं और 3 बाल मैं ले लूं, कहा मुझको ये सौदा मंजूर है, ये सौदा बड़ा फ़ायदे वाला, बड़ा प्रॉफिट वाला सौदा है। उसने 3 बाल ले लिए और सारा माल दौलत उसने दे दिया। अब उसका काम क्या है? सुबह शाम उन बालों की ज़ियारत करना और सरकार के बालों को सामने रख कर सरकार पर दुरूद सलाम पेश करना, सरकार के बालों का वास्ता देकर अल्लाह ताला से खैर की दुआएं करना। अब तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, अल्लाह कहता है मैं दिन लोगों में फेरता रहता हूँ। आज जो अमीर है कल उनको मैं गरीब बना दूंगा, आज जो बादशाह हैं कल मैं उनको गदागर बना दूंगा, जो आज यानी कि एक वो रोटी के टुकड़े के लिए तड़प रहे हैं कल उनको मैं इतना रिज़्क दे दूंगा कि उनसे वो रिज़्क संभाला नहीं जाएगा। अब वो बंदा जिसके पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, एक वो भाई है जिसके पास सिर्फ 3 बाल हैं, अल्लाह ने उस बाल की बरकत से उस भाई के माल में ऐसा ऐसा बरकत पैदा शुरू कर दी। और वो भाई जो मालदार था उसका माल आहिस्ता आहिस्ता अब घटना शुरू हो गया। नौबत क्या आई? वो भाई जो कल बहुत बड़ी दौलत का मालिक था, आज जब वो फाकों पर आ गया, आज गुर्बत पर आ गया, आज उसके हाथ में कुछ नहीं है, आज उसकी जेब में कुछ नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम के 3 बालों के साथ मोहब्बत करने वाला, सरकार के बालों का हया करने वाला, अल्लाह ने उसको इतना गनी, इतना सखी बनाया कि एक एक वक्त में 1,000 बंदा उसके दस्तरखान से रोटी खाया करता था। ये है सरकार के बालों की कदर, ये है सरकार के बालों की बरकत। लोग कहते हैं आजकल भी इनके बाज़ महफल में कहा जाता है कि सरकार के बाल मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। ये जो बंदी मकतब फ़िक्र के लोग होते हैं वहाबी हज़रात, वो कहते हैं इन लोगों ने वैसे ड्रामा बनाया हुआ है, पता नहीं बाल किसका है, तो उन्होंने अलहदा ड्रामा बना रखा है कि सरकार का बाल है। उलमा ने लिखा कि जो बंदा ये कहता है ना ये सरकार का बाल है, तुम उस बाल की इज़्ज़त करो। आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। वो बाल किसका है अल्लाह बेहतर जानता है, और तुम्हारा उसका अकीदत करना तुमको वही सवाब मिलेगा जो सरकार के बाल का सवाब मिलता है। हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, शाह वलीउल्लाह मुद्ददिली के जब वो वालिद बुजुर्गवार हैं, वो हर 12 रबीउल अव्वल को अपनी अकीदतमंदों को सरकार दो आलम के 3 बालों की ज़ियारत करवाया करते थे। एक चांदी की डिब्बी में उन्होंने सरकार के 3 बाल रखे हुए थे, सारा साल उसको संभाल कर रखते थे। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था तो सरकार के बहुत बड़े मिलाद का तमाम किया जाता, लोग आते तो उस बड़ी महफिल में तमाम लोगों को सरकार के 3 बालों का जब वो दीदार कराया जाता था। एक बंदा आया दूर दराज से, उसने कहा कि शाह अब्दुल रहीम ने वैसे ड्रामा लगाया हुआ है, ये बाल सरकार के नहीं है। आपने कहा वो एतराज़ करने वाले, तेरा एतराज़ अपनी जगह पर ठीक है, तूने कहा है कि ये सरकार के बाल नहीं है। अब लोगों के दिल में कुछ शुबात पैदा हो गए हैं, अब लोग भी यानी कि 2 तरफे हो गए हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अकीदत मोहब्बत में कहते हैं सरकार के बाल हैं, और बाज़ कहते हैं पता नहीं सरकार के बाल हैं या नहीं। आज मैं तुम्हारे सामने सरकार के बालों की हक़ानियत बयान करता हूँ। 3 बाल डब्बी में बंद हैं। कहा ऐ लोगों सारे मुतवज्जो हो जाओ, देख लो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई बादल नहीं है, धूप है, कोई बादल नहीं है। आपने जब ही उस डब्बी के ऊपर से ढक्कन उतारा, वो 3 बाल जब बिल्कुल यानी कि नंगे हुए, नंगे होते गए, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बादल का टुकड़ा मुसल्लत कर दिया, जो उन बालों के ऊपर साया अफगान हो गया। जब साया अफगान हो गया तो आपने अदब और एहतराम के साथ हाथ बांधकर बालों को सामने रखकर कहा, अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार दुरूद पढ़ने की देर थी, वो 3 बाल जो ऐसे लेटे हुए थे फौरन सीधे खड़े हो गए। वो 3 बाल जो लेटे हुए थे वो खड़े हो गए। एक और बुजुर्ग कहते हैं कि एक बंदे के पास 4 बाल थे, उसने कहा सरकार के बाल हैं। उन 4 बालों में एक बाल सरकार का था। कहा सरकार के बाल की अगर निशानी हो, पहचान करनी हो, तो वुजू करके अदब और एहतराम के साथ उन बालों को सामने रखकर तुम मोहब्बत के साथ सरकार पर दरूद सलाम पेश करो। वो बाल खुद ब खुद तुमको बता दे कि हम सरकार के बाल हैं। तो वो 4 बाल एक बंदे के पास मौजूद थे। जब लोगों ने दरूद पाक
पड़ा, उन 4 बालों में से एक बाल खड़ा हो गया और 3 बाल नीचे के नीचे रह गए। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये बाल सरकार का है और बाकी 3 बाल सरकार के नहीं है। ये है सरकार के बाल की कदर, ये है सरकार के बाल की बरकत, ये तो सरकार दो आलम की बरक़ात हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली यानी कि हम नशिस्त में सरकार दो आलम के यानी कि पाँव मुबारक की आपके सामने फजीलत बयान करेंगे कि सरकार का कदम मुबारक कितना बरकत वाला है। हमारे नज़दीक